सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलने में काम आएगी। इंडिया कश्मीर के मुतालिक जो गलत फैसले कर रही है, ये पहली दफा तो नहीं है। ये इंडिया कब से कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा है। ये जुल्म क्या दुनिया को नजर नहीं आ रही है? क्या ये अक़वाम मुत्तहिदा वालों को नजर नहीं आ रहा है? ये पूरी दुनिया को ये जुल्म नजर आ रहा है। बिल्कुल सेम वही जुल्म आज इसराइल जो है ना फलस्तीन को। मोदी साहब क्या कर लेंगे? 370 की बात करते हैं, वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छू सकते। रुको जरा, सब्र करो। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक। वाह मोदी जी, वाह वाह। आई लव यू। अरे गाना आई वांट यू। आई लव यू मोदी जी। जंगवी हो गया, लश्कर तैयबा हो गया, जमात दावा हो गया, ये सारे 370 का फायदा उठाते थे। इनके लिए वो एक रखना था, ठीक है, जिसकी वजह से ये वहाँ कुछ एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होते थे, जिससे इंडिया की स्टेट को या उनकी आर्मी को मसला होता था। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई आर्टिकल 370 एक मूवी आई है, जिसके बाद भाई गल्फ कंट्री की फटके हाथ में आ चुकी है। यानी कि भाई जो सच्चाई एक्चुअल जिन्होंने भाई सुनी थी, वो अपनी आंखों से भी मूवी मैंने आज ही देखी भाई, बिल्कुल जबरदस्त मूवी है। और देखिए, पाकिस्तानी जो कश्मीर की बात करते हैं, वो कश्मीर के बारे में क्या सोचते हैं और भारतीय मुस्लिम कश्मीरी क्या सोचते हैं, वो आप लोगों को वीडियो में दिखाऊं। वीडियो शुरू करते हैं। मेरा आज का सवाल यह है कि क्या कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए? कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, बनना नहीं चाहिए, है और रहेगा इंशाल्लाह। तो बाकी का जो हिस्सा इंडिया वालों के पास है, हम कहते हैं वो भी हमें दिया जाएगा, ऐसे ही है? ये हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है, वो भी इंशाल्लाह हमारा बनेगा। कोई एक वजह बताएं, किस वजह की बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए? कोई वजह एक बताएं ना। कश्मीर है ही पाकिस्तान का, तो इसकी वजह क्या है? नहीं मतलब देखें, वो कश्मीर इंटरनेशनल जो से फॉर्म पे ये कहा जाता है, इंटरनेशनल फॉर्म पे कि कश्मीर के लोग इसका फैसला करेंगे। जी, कश्मीर का लोग फैसला करे तो कश्मीर के लोग भी मानते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का है। मेरा आज का सवाल ये है कि कश्मीर पाकिस्तान का होना चाहिए या इंडिया का होना चाहिए? इंशाल्लाह क्यों नहीं, पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का ही होना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान का हिस्सा है तो फिर पाकिस्तान ने 75 सालों में कश्मीर के लिए क्या किया है? बहुत कुर्बानियां दी हैं। क्या कुर्बानियां दी हैं और क्या किया? डेवलपमेंट, जाने निशावर की है, बहुत कुर्बानियां दी हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्होंने बहुत उछाला है। उछाला है, उछालने से नहीं, मैं ये कह रहा हूँ डेवलपमेंट। देखें, अब अगर मेरी जान चली जाती है किसी वजह से, तो किसी के लिए जाती है, तो किसी को क्या फायदा होगा? फायदा नहीं। डेवलपमेंट अगर मैं किसी को कुछ खाने को दूंगा, अगर मैं किसी को सहूलियात दूंगा, बिजली दूंगा, नेट दूंगा, उन्हें जॉब दूंगा, तो ही मेरा फायदा होगा ना। तो वो पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया है जी। मुजाहिदीन वहाँ जाते हैं, उनकी खातर लड़ते हैं। अच्छा, और तो ये बेहतर बात है, मुजाहिदीन वहाँ जाकर लड़ते हैं। मेरे भाई वहाँ जाके तो उनको तंग किया जाता है, तो वहाँ लड़ना जिहाद बनता है मुसलमान का, हक बनता है मुसलमान का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर ये पूछा जाए किसी पाकिस्तानी से कि कश्मीर क्यों पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, उसकी क्या रीजन होगी? देखें, जवाब तो देना पड़ता है ना। लेट्स सपोज कोई हमसे पूछ ही लेता है, कोई इंडियन पूछ लेता है कि कश्मीर क्यों पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, तो फिर हम क्या जवाब देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान है, मुसलमान भाई है, हमारा उनसे मुसलमान कलमे का तल्लक है। ऐसे तो इंडिया के और भी बड़े हिस्से हैं जहाँ पे मुसलमान रहते हैं, फिर वो भी पाकिस्तान का हिस्सा हो जाए? नहीं, ये बात नहीं है, वो पाकिस्तान की धड़कन है वो कश्मीर। रीजन बताए ना धड़कन से। ऐसे तो मैं कह दूं जी दिल्ली मुझे बहुत पसंद है, तो दिल्ली पाकिस्तान का होना चाहिए, तो ऐसे तो नहीं होगा। नहीं, कश्मीरियों से मोहब्बत है हमें इन लोगों से। मैं वही कह रहा हूँ, ऐसे तो दिल्ली वालों से अगर मुझे मोहब्बत, या कल को कोई हमारा वज़ीर-ए-आज़म उठ के कह दे कि मुझे दिल्ली के लोगों से बड़ी मोहब्बत है, तो फिर हम ये कहेंगे कि दिल्ली भी पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों पूरी अवाम को मोहब्बत है उनसे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। रुको जरा, सब्र करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा, हमने देखा शौक से देखा, खुशी से देखा है, तो ऐसा हमने आज तक पीएम देखा भी नहीं है। अपने जिंदगी में ऐसा पीएम देखा नहीं है जैसा हमने आज देखा। ये पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में मशहूर एक पीएम की हस्ती में नरेंद्र मोदी भाई जी। सोना लगा, ऐसा सोना कोई है ही नहीं देश में। मेरे देश की शान है, मेरा मुल्क की शान है, बल्कि पूरे वर्ल्ड की शान है। ये मेरे एक किसी की शान नहीं, किसी एक कुंबे की शान नहीं, किसी एक व्यक्ति की शान नहीं। ये पूरी जो इंसानियत है हिंदुस्तान की, सब इंसानियत की शान बनी है। ये ऐसा पीएम मोदी जैसा पीएम कोई आया ही नहीं हिंदुस्तान में। 65 साल हमारी उम्र है, मगर मेरा खून भी जज्बे में आ गया है। मेरा खून इतना भाग गया है कि मैं भी जोश में, मैं 12 साल का जवान समझता हूँ अपने आप को, इस पीएम को देखने के लिए, इसका ये सलाब देखने के, मोदी को देखने के बाद देखने के जोश आ चुका है। इसकी हुकूमत ही देखने के लिए इसका शौक बढ़ गया। और मैं 12 साल का जवान समझता हूँ इस वक्त अपने आप को। मेरा खून ताप गया है, भाग गया है। हम में भाग का जो जोश है ना, वो हमें जोश आ गया। 12 साल का नौजवान समझता हूँ मैं अपने आप को इस वक्त।
पीएम ऐसा हो गया नहीं देश में, ना आएगा ना आना है कोई। सही बात। ये हम दावे से कहते हैं। काले कानून वाले लोगों ने हमको सताया था, आज तक हमको दब कर रखा था, दबा कर रखा था, पीस कर। खानदानी राज, खानदानी राज हो रहा था, राजवाड़ा हो रहे थे छोटे छोटे, तो इन्होंने चुन चुन के खानदानी राजों को खत्म किया। इन लोगों ने दबदबा बनाकर रखा था, लेकिन इसने वो दबदबे वाले लोग भी पीस दिए। उनको पता ही नहीं रहा कि क्या कौन आया है देश का प्रधानमंत्री, कैसे बनते हैं प्रधानमंत्री, सब सिखा कर रखा है। पूरी वर्ल्ड को मेरे अंदाज से सब सीखना पड़ेगा नरेंद्र मोदी। दूसरे नंबर पे जो वहाँ इंसाफ का जो निज़ाम है ना, वो इंतहा पसंद हिंदुओं के हाथ आ गया है, जिसकी वजह से वो सारे फैसले, आप बाबरी मस्जिद वाला ले लें, आप ये वाला ले लें, कोई भी फैसला है ना वो मुसलमानों के खिलाफ ही करते हैं। वहाँ इंसाफ नाम की तो आप कोई तवक्का ना करें। पहले ही हज़ारों कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने कोई ने इनिशिएटिव लिया कि उनका कोई मसला गौर करें या कोई। ये आपको पता है कि वो हिंदू तवा बेस पे उनकी सारी स्टैचरी है। अब मोदी साहब आ गए हैं तो किसी जज में ये जरूरत ही नहीं है कि वो इंसाफ का फैसला कर सके। बिल्कुल सही बात। और उनसे इंसाफ की उम्मीद लाना तो आप बहुत बड़ी गलती है ना। सर, अगर मैं आपको कहूँ कि जम्मू कश्मीर के जो बासी हैं वो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत खुश हैं, फिर आप क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर के जो बासी हैं ना, वो उनमें ज़बरदस्ती हिंदुओं को बसा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ छीन रहे हैं और उनको ज़बरदस्ती जदोगोब उनकी बेटियों को उठा के ले जाते हैं। तो वो बेचारे क्या करें? कोई भी जब एंकर आता है तो अपनी जान छुड़ाने के लिए वो कहते हैं जी हम बड़े खुश हैं, नहीं तो रात से पहले उनका वो मकान वो मस्मार कर देते हैं। इसलिए वो बेबस हैं ना। वहाँ आज़ाद मीडिया है, वो अपने लोग खड़े करके तो इस तरह के वो करवा लेते हैं सर्वे वगैरह। ये सारी खबरें आप तक कैसे पहुंची? ये उनकी जो नीयत है ना, हिंदुओं की जो नीयत, अगर आप उसको स्टडी करें ना तो आपको सारा पता चल जाता है उनकी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, तो भाई जो ये पाकिस्तानी बोल रहा था, तो देखिए बातें करते हैं अभी। सबसे पहली बात तो भाई जो ये बोल रहा था ना, आजाद मीडिया नहीं हुआ, तुम्हारे खुद के यूट्यूबर गए थे पीओके कश्मीर, ना पता तो 3 और 1 4 5 बंदे हैं जो यूट्यूबर जिनको मैं जानता हूं भाई, वो गए थे वहां पर। उसके बाद वहां पर खुद पीओके कश्मीरियों ने बोला है, ऑफ द कैमरा कुछ बोल रहे थे, ऑन कैमरा बातें बदल जा रहे थे। और यूट्यूबर पाकिस्तानी के भाई वो खुद बोल रहे थे भाई जो ये ऑफ कैमरा बोल रहे हो कैमरे पर नहीं बोल सकते, क्योंकि एक वीडियो अगर पाकिस्तान आर्मी को मिल गई तो खुद कबूल रहे हुए हैं कि भाई हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारी बात अगर आर्मी तक पाकिस्तान तक पहुंच गई तो हमारा रातों रात हम गायब हो जाएंगे। ये है भाई तुम्हारी एक्चुअल सच्चाई। ना यकीन हो तो जाके डेली स्वैग, निमरा अहमद, अनाम शेख और रियल एंटरटेनमेंट, पीपल टीवी, इनकी वीडियो जाके देख लेना। जो पीओके कश्मीर के अंदर इनके जो आजाद कश्मीर पाकिस्तानी बोलते हैं वहां पर इनके दौरे हुए थे। तो देखिए गल्फ कंट्री की बात करते हैं भाई, एक तरफ तो भारत से अच्छी दोस्ती दिखा रहे हैं, और जो शोएब चौधरी अभी गए हुए हैं यूएई, वहां पर बोल रहे हैं भाई यहाँ पर जो इनकी गवर्नमेंट है वो किसी को ऐसे ट्रीट नहीं करती, यानी कि इक्वली सबको ट्रीट करते हैं। भाई अभी मूवी से तुम्हें क्या दिक्कत होगी? देखिए जब कश्मीरी फाइल्स आई थी भाई, जब इनकी फटके हाथ में आ गई थी, और अब आर्टिकल 370 आई। यार भाई साहब, गल्फ कंट्री की नहीं, हमारे भी कुछ इसमें शामिल है भाई। बट दिक्कत ये है कि भाई ये नहीं समझ में आ रहा है वो हमारे हैं या भाई फिर तुम्हारे हैं। दिक्कत ये है। तो आप लोग जरूर अपने नजदीकी सिनेमा घर हैं उनमें जाकर मूवी को जरूर देखें, और भाई बड़ी जबरदस्त मूवी है, दिल को छू जाने वाली मूवी। आप लोग क्या रेकमेंड? जय जवाहर, जय श्री राम।